निरंतर भगवत चिंतन की है, इसको देखते रहिए। चलत चितवत दिवस जागत सुपन सोवत रात, हृदय ते वह श्याम मूर्ति छिन न इत उत जात। यह है पूर्णता प्रेम भक्ति की। स्मरण कर रहे हैं मानो आप अपने हृदय को विकारों से खाली और भगवत स्मृति से भर रहे हैं। समय लगेगा, इसीलिए पातंजल जी बहुत बड़े महापुरुष, महान योगी, महान ज्ञानी, तो उन्होंने लिखा है दीर्घ काल, शब्द लिखा है दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। बहुत काल तक आदर के साथ महत्व रख करके, इतना महत्व उसके सामने कुछ नहीं है, त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी भी नहीं है, ऐसा तुम्हें नाम प्रिय, नाम प्रिय तो कम से कम महत्व रख लो सुन के। जब आप दीर्घ काल तक और निरंतर आदर के सहित महत्व के सहित, तो दृढ़ भूमि अब भर गया घड़ा हरि स्मृति से। जे ही हरि स्मृति से गला तक से भरे, तो उसका फिर परिणाम क्या होता है? बोले श्रीपाद प्रबोधानंद जी जो कह रहे हैं, अश्रुधारा प्रवाहित होने, राधा रोमांच हो रहा है। और वो दृष्टि डालता है जिधर, तो वही श्याम गौर चोरी आंखों में झलमलाने लगती है, आंख मूंदे या खोले। सच्ची मानिए, ये निरंतर प्रभु की स्मृति बहुत बड़ी वस्तु है। ये बहुत उत्तम फल प्राप्त हुआ है, या बहुत बड़ी कृपा प्राप्त हुई। जो भाव तुम्हारा बन पावे, निरंतर भगवत स्मृति। शरीर कहीं भी रहे, कैसी भी स्थिति में रहे, अगर आपके हृदय में सदा प्रभु की स्मृति चल रही, तो प्रभु आपके हृदय में प्रकट हैं। पहले तो स्मृति रूप में, और फिर रूप में उनका रूप प्रकाशित होगा। लेकिन बहुत बकवास करने वाले, बहुत व्यवहार में उतरने वाले कैसे निरंतर भगवत स्मृति कर पाएंगे? बोरी सखी का एक दोहा, इसे 1-2 बार दिन में तो याद कर ही लेना चाहिए। ना काहू सो बोलिबो, ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवरी किशोरी को जियत निहारी निहारी। स्मृतिवान देख पाता है लाडली जी को, स्मृतिवान दूसरा नहीं देख पा सकता, ये बात ध्यान रखना। अभी एकांतिक में किसी उपासक, हमको लाडली जी मिली थी, ऐसे बात कर रहे थे, जैसे हमका क्षमा कीजिएगा, वो कृपालु हैं, किसी को भी मिल सकती हैं, उनके लिए कोई ये योग्यता का पक्ष थोड़ी। अगर योग्यता की बात आवे तो प्यारोडुम क्षमते ने अच्छी सिकादी नाम तो ध्यानगम, पर ऐसे नहीं मिलती जैसे आप बात कर रहे हो। लाडली जो मिली और आप ऐसे सूखे सूखे बोल रहे हो, अरे नहीं भाई नहीं, कह ही नहीं पाते। उदाहरण को दिया था कि अगर 1 अरब की चेक रखी हो तो सभा में बोलो खड़े होके कि मेरी जेब में 1 अरब की चेक है, और बोल के दिखाओ। हिम्मत नहीं होगी, नाशवान पैसे की हिम्मत नहीं होगी तुम्हें। और महान करुणा समुद्र, प्रेम समुद्र, वो परम धन जिसमें लालजू को खरीद लिया जाता है, लालजू बिक जाते हैं, किसमें? प्रेम में। प्रेम समुद्र का सार रूप लाडली दिखाई दी, और आपकी आंखों में आंसू नहीं, और आपकी हिम्मत पड़ गई है बोलने की। या तो चेक नहीं है और या खोने वाले हो, यही शब्द थे। या तो चेक नहीं है आपके पास तो 1 अरब की, और आप केवल डींग मार रहे हैं, या आप अब खोने वाले हो।
स्मृति, अखंड स्मृति, ये बहुत बड़ी वस्तु, ये बहुत बड़ा लाभ, इसी से लाडली जो दिखाई देती है, इसी से दिखाई देती है। ध्यान रखना, बार बार आपके जो स्मृति चल रही, राधा राधा, ये सब सत्संग सुनो, सुनना चाहिए, बैठो, सार बात को पकड़ो, स्मृति बार बार राधा राधा। हम कहते मंत्र नहीं चल रहा आपसे, और कुछ नहीं चल, राधा राधा नाम सुधा रसम, अमृत रस है। आचार्य चरण कह रहे इसी से सारा काम बन जाएगा। राधा नामैव कार्यम हेनुदिन मिलितम, कह रहे यदि तुम्हें राधा नाम जपने को मिल जाए। अब जैसे कोई कह देता है कि किस ग्रंथ में लिखा है, अरे कितने ग्रंथ पढ़े हो तुम, कितने ग्रंथ पढ़े हो, 2-4 पढ़ लिए होगे तो कह दिए ग्रंथ। अगर एक ट्रक लाया जाए और उस पे ग्रंथ सब रखे जाएं तो ट्रक भर जाएगा, ग्रंथ की कमी थोड़ी होगी। एक एक पंथ के कितने कितने ग्रंथ हैं। आप जानते हो वृंदावन प्रेम रस को, नित्य विहार रस को, उनके ग्रंथों को पढ़ा नहीं तो फिर कैसे जानोगे। भक्ति का भी बहुत स्वरूप है, किस कोटि के तुम भक्त हो, किस कोटि के ग्रंथ पढ़े हो। यहां आओ, भगवत रसिक जी कह रहे वेद रसकन की वाणी, केवल राधा रस ही भरा हुआ है, ये वृंदावन धाम है। कौन इस धाम की महिमा को, महापुरुष जो है, साधारण जीव की तो बात जाने, कौन नमन नहीं करता, कौन नहीं जानता। वृंदावन का एकांतिक प्रेम रस रसिकों की वाणी में मिलेगा। भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। राज दरबार में राजा का जो प्रताप है, वो जितने देखते हैं वो उतना जानते हैं कि राजा के समान कोई नहीं है, क्योंकि उसके इशारे, भ्रकुटी के इशारे में प्रांत के प्रांत नष्ट हो सकते हैं। वो राजा का वैभव देखते हैं। ये है राजा प्रताप, राज प्रताप। और जब वो अपने महल में जाता है, अपने राज पद से उतर करके, फिर जो स्वरूप का दर्शन होता है, उसका प्रेमी रूप, वो प्रेमी रूप वो सभा वाले नहीं जानते, सभा वाले नहीं जानते। अगर उनसे कहा जाए कि जो महाराज की भ्रकुटी का तुम प्रताप देख रहे हो ना, किसी की भ्रकुटी का प्रताप ऐसा भी कि तुम्हारे महाराज घुटने टेकते हैं वहां, जैसी हरिवंश प्रताप रूप गुण वय बल श्याम, जिसे वेद भी नेति नेति कहते हैं, ऐसा राजा है हमारा। वृंदावन के राजा हैं, लेकिन वृंदावन नाथ पट्ट महिषी, निर्तन भ्रकुटी बदन अंबुज मृदु सरस हास मधु बोलन, अति आसक्त लाल अली लंपट बस कीन्हे बिनु मोलन। कैसे कैसे समझ में आएगा। कितने शास्त्र पढ़े हो, ऐसे ऐसे ग्रंथ, रस ग्रंथ हैं, और वो चिंतन के लिए हैं, वो प्रवचन के लिए नहीं, वो आहार है रसिकों का। संप्रदाय नवधा भगत वेद सुरसरी नीर, ललिता सखे उपासना है सिंहिन को चीर, है सिंहिन को चीर रहा है कुंदन के बासन, कै बच्चा के पेट और घट करे विनाशन। बोले जो चतुर संप्रदाय नवधा भगति, ये परम पावन त्रिभुवन को करने के लिए जैसे भागीरथी गंगा ऐसे प्रवाहित हो रहे हैं, जो इनका आश्रय ले ले भव समुद्र से मुक्त हो जाए। भगवत ऋषि जी कह रहे संप्रदाय, चतुर संप्रदाय, नवधा भगति और वेद, ये क्या है, जगत पावन मंगल करने वाले हैं। लेकिन बोले वृंदावन की नित्य विहार उपासना, ये सिंघनी का दूध है, या स्वर्ण पात्र ललितादि के हृदय में टिकता है, और या जो शरणागत बच्चा है उसके पेट में टिकता है, ये तो फाड़ देगा, हिम्मत नहीं पचाने की दूसरे की। ये सिंघनी का दूध है, ये वृंदावन नित्य विहार रस है। ये अत्यंत कीमती वस्तु राधा नाम, राधा चरणारविंद, राधा लीला और राधा धाम है। कैसे तुम्हें समझ में आएगा। जिनका प्रताप वेद पुराण शास्त्र ब्रह्म ऋषि गाते हैं, वो अपने हृदय की तिजोरी में छुपा के राधा नाम और राधा चरणारविंद रखते हैं।
श्यामाजू के चरणन की बलिहारी, जे हैं बसत किशोर लाल के प्राणन मध्य सदारी। आपने देखा है, भक्त हैं, उपासक हैं, बड़ी महिमा शास्त्रों में भगवान श्री हरि के चरणों की है। ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंचि नुतम शरण्यम। ऐसे हरि जाहि विरंचि उमापति नाये, तापे तय बन फूल। ये नहीं पुराण में लिखा, ये शास्त्रों में तो मैं ज्यादा नहीं, थोड़ा संकेत मिलता है। अनआराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरा, ईश्वरों के भी ईश्वर भगवान हरि जिनकी आराधना करते हैं, ये वो आराध्या है जिसको एकांत में लेके फूल चयन करके बेणी गूंथ रहे। प्यारी जू राधा 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 नामयु कार्यम हेनुदिन मिलितम साधना घीर्ष कोटि त्याज्यो। अगर राधा नाम ही केवल लेने को मिल जाए तो परम प्रेम की प्राप्ति हो जाए। कितना सरल, राधा राधा, मानो अमृत पान कर रहे हैं। ये जो राधा राधा बोलने पर रस निकल रहा है ना मुख में, यही अंदर जाके सारे विकारों को भस्म करेगा। डॉक्टर औषधि देता है तो प्रश्न बिना किए खाकर उसको रोग निवारण का विश्वास होता है। बिना किसी प्रश्न और तर्क के तुम राधा नाम स्वीकार कर लो। वृंदावन धाम में बैठे हैं, इस बात के अगर पूरा जैसा भी बना है जीवन, ये तुमसे कुछ चाह नहीं है, तुम्हारी चाह की पूर्ति की बात कर रहा हूं। चिंतामणि प्रणमताम ब्रजनागरीणा, मंजु स्वभाव मधुकल्पलता निकुंजम व्यंजन तमद्भुत कृपा रसपुंज में। इसीलिए श्री जी के विषय में ज्यादा बोलने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि अधिकार चाहिए। तुम राधा राधा कहो, ठेका हम लेते नहीं कहते हैं, तुम ठेका लेते हो। अगर तुम मानते हो थोड़ा भी कि भगवान अपने वचनों से भी ज्यादा अपने दासों के वचनों का, तो झूठे दास बन जाए तो सच्चे बना लेते हैं। जैसे हम उनके हैं, अपने आचार्य, अपने गुरुजन, अपने जितने भी संत महापुरुष हुए हैं, सबके हृदय में नाम महिमा देखी गई है। हरि की, हरि चरणारविंद की प्रीति देखी गई है, और उसका फल जो एकांतिक पाया है। जैसे गोस्वामी जी एकांत में होकर श्री जानकी जी के चरणों की वंदना कर रहे हैं कि मेरे स्वामी को कैसा स्वभाव पसंद है, कैसे गुण पसंद है, कैसा मन पसंद है, आपसे ज्यादा और कौन जान सकता है। इसलिए जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनावों, और जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। वो बुद्धि, वो मन, वो आचरण, वो स्वभाव जो मेरे स्वामी को प्रसन्न कर ले, वो जनक नंदनी श्री लाडली जी जानकी जी के चरणों की वंदना करके याचना करते हैं। यहां तुम्हारा कैसे सुनने को मिलेगा? बिना वृंदावन की कृपा के जब आचार्य चरण कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं श्री मुख से कि ये तो वृंदावन की कृपा है जो राधा नाम। कहीं कोई राधे बोलेगा, राधा बोलेगा तो वृंदावन की हवा लगी है उसमें। कोई ना कोई वृंदावन का प्रेमी महाभागवत, चाहे वो भागवत प्रवक्ता हो, चाहे वो संत रूप में हो, या वो ब्रजवासी रूप में हो, उसकी कृपा हुई है, उसके शब्द पहुंचे तुम्हारे कान तक। नहीं, राधा नाम का परिचय, ये वो धन है जो हरि अपने हृदय रूपी तिजोरी में रखते हैं। जब लाल जो किसी पर अतिशय प्रसन्न होते हैं तो लाल रंगीलो गाइए, ताते प्रीति रंगीली पाइए, तब राधा नाम राधा धाम में प्रीति। तो जैसे जैसे हमारे हृदय में नाम, तो हृदय की स्थिति जैसे गोपीजनों की आई, और वो कह रही नाहिन रह्यो ही मह ठौर। ध्यान दीजिए, ये जो हम काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि
दोषों से डर रहे हैं, ताल ठोक के भक्त कहते हैं, सहित सहाय तहां बस अब जय हृदय न नंद कुमार। एक काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर माया के पार्षदों, ताल ठोक के कह रहे हैं, तुम्हारा अब वहां प्रभाव पड़ेगा जिसके हृदय में नंद कुमार नहीं है। अब यहां कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। सहित सहाय तहां बस अब जेई हृदय न नंद कुमार। नंद कुमार वैसे सबके हृदय में है, पर यहां भाव क्या है? स्मृति। जिसके हृदय में नंद नंदन की स्मृति नहीं है, ऐ माया और ऐ माया के पार्षदों, वहीं तुम्हारा प्रभाव पड़ेगा, यहां प्रभाव नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि नाहिन रहो ही मह ठौर, भरी सराय रहीम लख आप पथिक फिर जाए। जैसे धर्मशाला भर गई, अब गुंजाइश नहीं है, तो पथिक आया और चला गया। ऐसे ही काम क्रोध लोभ जब आए और देखा हृदय में भगवत स्मृति, प्रणाम किया और चले गए। ना और ना का गोविंद का, ये हमसे भी ऊपर जा, लेकिन ये भूले हुए जीव भगवान व्यर्थ चला जाए। केवल इतनी बात नहीं, आगे अब पता नहीं कब अवसर मिलेगा। जिनके संग से हरि स्मरण आ जाए, हरि स्मृति बढ़े, वही साधु समागम है। दोषों का नाश हो और निर्दोष अवस्था, हरि स्मृति बढ़े। अब जब हरि स्मृति साधु समागम से, कि जैसे शीशा गला के छोड़ो तो जो द्रवित पदार्थ है वो ऊपर निकलने लगता है, ऐसे हमारा हृदय हरि स्मृति, जितनी बार हम नाम ले रहे हैं वो जाके हमारे हृदय को ठोस कर रहा है। वृंदावने जलद जाल समाकुलायाम, पहले तो निर्विकारिता लाएगा नाम, अनर्थ की निवृत्ति, जिससे हमें दुख मिलता है उन कर्मों को नष्ट करेगा।